3 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर न्यूज जारी हुई है। ट्रांसफ़र को लेकर, अनिवार्य ट्रांसफ़र को लेकर यह न्यूज जारी हुई है। किस नियम के तहत शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आइए हम इस न्यूज का विस्तृत अवलोकन करते हैं। किस साल में नियुक्ति हुए हैं, उन शिक्षकों को कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य जो स्थायी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आइए हम सब कुछ इस न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के करीब 4.10 लाख टीचर्स का ट्रांसफ़र अब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की स्थायी ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजूर कर दी है, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र का मतलब है कि यदि उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों के साथ नगरीय क्षेत्रों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में परिणाम 60% से कम हैं और शेष हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 40% से कम हैं, तो प्राचार्य का तबादला ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ स्कूलों में किया जाएगा। यही व्यवस्था विषय के टीचरों के लिए क्रमशः 70% व 50% से कम परिणाम पर भी लागू होगी। यानी जिस टीचर के सब्जेक्ट में बच्चों के 70% से कम अंक आते हैं, उनका तबादला किया जाएगा। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आप अगर वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही हो तो अपने वीडियो की जो सेटिंग में जाकर इसे क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा नई नीति से स्पष्ट किया गया है कि एक टीचर को अपने पूरे सेवाकाल में गांव के स्कूलों में भी 10 साल पढ़ाना होगा। नई भर्ती के टीचर्स को 3 साल तक गांव के स्कूलों में रहना होगा। इसका वचन पत्र भी लगेगा। अगले साल से ये रूल्स लागू हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को कुछ लोगों ने धर्मशाला बना लिया है, अब यह नहीं चलेगा, सब कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। नेताओं के साथ अटैच टीचर भी हटाए जाएंगे। आइए अब हम ये देखते हैं कि किन किन टीचरों को कितने कितने वर्ष तक ट्रांसफ़र के बाद उन्हें गाँव में व्यतीत करना है। शहरी टीचरों के लिए है, गाँव के टीचरों को भी इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। 10 साल या इससे अधिक एक ही संस्था में पदस्थ, खास तौर पर शहरी क्षेत्र के टीचरों के लिए है ये बात। टीचरों को शिक्षक विहीन या कम टीचरों वाले गांव के स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों को स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने की छूट होगी। इस मापदंड में आने वाले कुल टीचरों में से न्यूनतम 10% को पहले ही साल ट्रांसफ़र किया जाएगा। उन्हें कम से कम 10 साल वहां रहना होगा। नियुक्ति के बाद से नगरीय क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे टीचरों को अब गाँव में जाना होगा। दूरस्थ व गांव के आदिवासी इलाकों में जाने वाले टीचरों को इंसेंटिव मिलेगा। उनकी पदस्थापना इस तरह होगी। अब किस तरह उनकी पदस्थापना होगी ये भी समझ लेते हैं। 2001 तक की जो नियुक्ति वाले टीचर है वह संविदा कर्मी है, उन्हें 5 साल तक गाँव में पढ़ाना होगा। 2008 तक नियुक्ति वाले या संविदा शिक्षक है, उन्हें 7 वर्ष तक। 2013 की नियुक्ति वाले संविदा शिक्षक, उन्हें 10 सालों तक। 2018 तक जो नियुक्त हुए हैं उन्हें भी 10 सालों तक गाँव में पढ़ाना होगा। किसका ट्रांसफ़र नहीं होगा या किसे छूट मिलेगी, इस जो नियम में कुछ लोगों को छूट प्रदान की गई है। आइए हम वो देखते हैं कि किन्हें किन्हें छूट मिलेगी। जिनके रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम समय है, उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के बाद 3 शैक्षणिक सत्र तक उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित है या विकलांग है, उन्हें ट्रांसफ़र प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय है या 40% या उससे अधिक निःशक्तता है, गंभीर बीमारी है, तो सरप्लस मानकर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र कैसे और कब होंगे, आवेदन कैसे कर सकेंगे, यह भी हम जानते हैं। ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया हर साल 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा। आदेश भी पोर्टल पर जारी होंगे।
ट्रांसफर में किसे पहले प्राथमिकता मिलेगी यह भी देखते हैं। ट्रांसफर में प्रशासनिक को पहले और स्वैच्छिक को बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक मतलब विभाग अपने तरफ से जो स्कूल आवंटित करेंगे, जहां भेजेंगे, उन्हें पहली प्राथमिकता होगी, और स्वैच्छिक जो अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं उन्हें बाद में मौका दिया जाएगा। ट्रांसफ़र में देखा जाएगा कि कोई स्कूल ऐसा ना हो जाए कि उसमें टीचर ही न हो। स्वैच्छिक ट्रांसफ़र में किसे वरीयता मिलेगी? स्थायी परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता मिलेगी। किस कैडर में ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे? किसी भी कैडर यानी 200 की संख्या तक के कैडर में 20% और इससे अधिक का कैडर है तो 15% ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ट्रांसफ़र से पहले के काम की क्या मियाद होगी यह भी देखते हैं कि ट्रांसफ़र के पहले क्या क्या इसमें प्रोसेस की जाएगी। नए स्कूलों की मान्यता 31 दिसंबर तक होगी। एजुकेशन पोर्टल पर सभी टीचरों की पदस्थापना की जानकारी 15 जनवरी तक अपडेट होगी। रिक्त पदों का निर्धारण 31 जनवरी तक होगा। एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी 1 मार्च तक जारी होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आदेश 30 अप्रैल तक जनरेट होंगे। सभी कैडर में ट्रांसफ़र 15 मई तक पूरे होंगे और वो रिलीव भी होंगे। आइए इसमें नीति के बारे में अहम 3 प्रावधान दिए हुए हैं, हम उन्हें भी समझ लेते हैं। पहला है सरप्लस भी स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। प्रतिबंध अवधि में भी उन जगहों पर सरप्लस टीचर भेजे जाएंगे जहां कमी है। सेकंड है प्रतिनियुक्ति से वापसी, कोर्ट के फैसले के अनुपालन, गंभीर शिकायतों के मामलों में संस्था प्रमुख की सिफारिश पर ट्रांसफ़र होंगे। तीसरा और लास्ट है स्वैच्छिक ट्रांसफ़र तबादलों से प्रतिबंध हटने की अवधि में होंगे, बाकी में नहीं। जिला संभाग कैडर में तबादले जिले अथवा संभाग के अंदर ही होंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप अपने कार्य में अब तल्लीन होकर कार्य करेंगे। रिजल्ट अपना नहीं डाउन होने देंगे स्कूल का और बच्चों पर पूरा फोकस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।